मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया num इक्वल टू, यहाँ पास किया int, यहाँ पास किया इनपुट, एंटर ए नंबर। देन एक वेरिएबल और बनाया है, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पर नम प्रिंट करा दिया। नम प्रिंट करने के बाद यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया ओ नम इक्वल टू, यहाँ पास किया ओ सी टी ऑफ एनुअल। देन वापस नीचे गए, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एच नम इक्वल टू, यहाँ एक पैरामीटर पास किया एच ई एक्स, फंक्शन यूज में लिया एच एच, यहाँ पास करा दिया नम। नीचे जाके मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट का मैसेज पास किया, ऑक्टल मैसेज दिया, ऑक्टल कन्वर्जन, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा दी और नम। वापस नीचे प्रिंट स्टेटमेंट में गए, यहाँ जाकर यहाँ पर लिखा एक्स कन्वर्जन इक्वल टू, यहाँ प्रिंट करा दिया एच एन यू एन। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया, प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम को बनाने के बाद अगर मैंने यहाँ पर जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने कहीं पर भी इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं किया। जब मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं किया तो सबसे पहले केस मैंने यहाँ पर वेरिएबल पास किया एनियम इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, नंबर पास किया। जो नंबर आप डाल रहे हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम के अंदर आ जाएगा। नम के अंदर आने के बाद यहाँ मैंने नम को प्रिंट करा दिया। तो मान लिया कि मैंने नंबर डाला है यहाँ पर 17, अब यहाँ अंदर जाके मैंने इस नम को प्रिंट करा तो आंसर आ जाएगा 17। इसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन के अंदर एक वेरिएबल बनाया ओ नम और एक वेरिएबल बनाया एच नम। ये ओ नम और एच नम जो दो वेरिएबल हैं, ये दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए है कि इन दोनों का यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी ओ सी टी ऑफ एनियम, यहाँ लिखा एच ई एक्स एनियम। तो यहाँ पर ओ सी टी और एच ई और एच ई एक्स एक्चुअल में एक मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, एक्चुअल में एक मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। बट इन दोनों फंक्शन को यूज करने के लिए मैंने कहीं पर भी किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया कि इन दोनों फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए, इन दोनों फंक्शन को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर कहीं पर भी किसी लाइब्रेरी का यूज नहीं किया। जब लाइब्रेरी का यूज नहीं किया तो ये ओसीटी फंक्शन क्या करेगा, इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा, ये एनियम हेक्साडेसिमल का हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा और वैल्यू ओ नम और एच नम के अंदर स्टोर हो जाएगी। नीचे जाके मैंने ओ नम और एच नम को प्रिंट करा दिया। तो जो वैल्यू आपने 17 डाली है, इस 17 का ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर जो भी स्टोर होगा, कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होकर वैल्यू आपके सामने शो हो जाएगी। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ओसीटी और एच ई एक्स दोनों ही एक इनबिल्ट बने हुए फंक्शंस हैं, जिन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे हम लेन, इंटीजर, इनपुट एक्सेट्रा फंक्शन का यूज करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर ओसीटी और एच ई एक्स दो फंक्शंस हैं। तो इन दोनों फंक्शन को भी यूज करने के लिए किसी भी लाइब्रेरी का इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट या किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दोनों फंक्शन जो हैं, इन दोनों फंक्शंस को हम कहते हैं बिल्ट इन या इनबिल्ट फंक्शन, जो ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर बने हुए हैं, जिन्हें सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फंक्शंस और इन्हीं फंक्शंस को कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। इसी टाइप से इस कॉन्सेप्ट को और इजी समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का यूज समझेंगे। इसी चीज़ को और इजी और इजीली एक्सेस करने के लिए, इजीली समझने के लिए हम एक एग्जांपल और देख रहे हैं कि मुझे स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करना है। तो स्ट्रिंग फंक्शन का यूज समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया s1 इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग 1, यहाँ पास किया s2 इक्वल टू एंटर स्ट्रिंग 2। दो स्ट्रिंग पास करने के बाद यहाँ लिखा s3 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई लव इंडिया, मैसेज पास कर दिया। यहाँ जाकर हमने प्रिंट कराया प्रिंट s1 इक्वल टू s1, प्रिंट कराया
S2 इक्वल टू S2। देन नीचे गए, यहाँ जाकर मैंने दो फंक्शन का ही यूज किया। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लिखा, मैसेज दिया स्ट्रिंग जॉइनिंग कॉमा, यहाँ पास किया S1 डॉट जॉइन ऑफ S2। नेक्स्ट लाइन लिखा प्रिंट स्ट्रिंग स्प्लिट इक्वल टू, यहाँ जाकर लिखा S3 डॉट स्प्लिट ऑफ, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, इसको ऊपर लिख रहा हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं S3 डॉट स्प्लिट ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने बिल्ट-इन फंक्शन का यूज किया। इस बिल्ट-इन फंक्शन के अंदर मेरा स्प्लिट फंक्शन यूज में आ रहा है, या फिर यहाँ मैं जॉइन फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। तो दो बिल्ट-इन फंक्शन यूज में आ रहे हैं जो स्ट्रिंग के फंक्शंस माने जाते हैं। तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने यहाँ पे S1 एक वेरिएबल बनाया। इस S1 वेरिएबल के अंदर मैंने मैसेज पास कर दिया एंटर इन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आप डालोगे वो S1 में स्टोर हो जाएगी। सेम टू सेम S2 में स्ट्रिंग डाली, उस S2 में स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। S3 में जाने के बाद यहाँ मैंने मैसेज दिया आई लव इंडिया, क्लियर। तो यहाँ पर S1 में जो स्ट्रिंग आपने डाली वो है, S2 में जो स्ट्रिंग आपने डाली वो है, S3 में आपने यहाँ मैसेज डाल रखा है आई लव इंडिया, इट मींस इसमें ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अब इन तीनों स्ट्रिंग के ऊपर मुझे कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस का यूज करना है, या स्ट्रिंग के ऊपर कोई वर्किंग करनी है। तो वर्किंग करने के लिए सबसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और यहाँ मैसेज पास कर दिया S1 इक्वल टू S1। तो जैसे ही प्रोग्राम को रन कराएंगे तो S1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में गए प्रिंट S2 इक्वल टू S2, जैसे रन कराओगे तो S2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू प्रिंट होने के बाद मुझे कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस का यूज करना है जिनके लिए मैं किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लाइन जाकर मैंने मैसेज लिखा स्ट्रिंग जॉइनिंग, ये मैसेज हो गया इक्वल टू, देन यहाँ मैंने सिंटेक्स लिखा S1 डॉट जॉइन ऑफ S2। तो यहाँ पे जॉइन एक्चुअल में एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, S1 और S2 दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। इट मीन्स कि आज आपने अगर S1 के अंदर ये डाला और S2 के अंदर ये डाला, तो जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो आंसर आ जाएगा A और B। तो आंसर दोनों स्ट्रिंग आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पर ज्वाइन फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन को यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर वापस हमने लिखा प्रिंट स्ट्रिंग स्प्लिट, देन यहाँ मैंने लिखा S3 डॉट स्प्लिट ऑफ ब्रैकेट्स सिंपल स्पेसेस। तो जैसे ही आपने इस लाइन को लिखा S3 डॉट स्प्लिट, तो इस वाली स्ट्रिंग में S3 में क्या पड़ा हुआ है, आई लव इंडिया पड़ा हुआ है। तो इस स्ट्रिंग में जहाँ कहीं भी स्पेस मिलेगा तो स्पेस और स्ट्रिंग को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, कट कर देगा, स्प्लिट फंक्शन उसे ब्रेक कर देगा। तो आंसर आ जाएगा आई, नेक्स्ट लाइन में लव, देन नेक्स्ट लाइन में इंडिया। तो आई लव इंडिया तीनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों ही एक स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, बट इन स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करने के लिए हमने इस प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है। तो जब हमने किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है, तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस एक्चुअल में पाइथन के एक इनबिल्ट बने हुए फंक्शंस हैं, जिनके लिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये दोनों फंक्शंस जिस मॉड्यूल के पार्ट है वो स्ट्रिंग मॉड्यूल के पार्ट है, बट स्ट्रिंग मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल होता है, इन फंक्शन के लिए किसी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन ये जिस लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो लाइब्रेरी एक्चुअल में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल पड़ा हुआ है, मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस पड़े हुए हैं, बट इन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें कंपल्सरी नहीं है कि हम इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करें। बट कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है और हमें अपने प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपल्सरी होता है। तो उन्हीं मॉड्यूल में जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं तो उनको इंपोर्ट करने के लिए मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, या फिर रैंडम स्टूडियो कोड रैंडम नंबर्स होते हैं उनको जनरेट करने के लिए रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपल्सरी होता है। तो ये सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पार्ट होते हैं और मॉड्यूल्स होते हैं। तो इन मॉड्यूल को हम कैसे यूज़ करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शंस आते हैं मॉड्यूल फंक्शंस। तो किसी भी इनबिल्ट बने हुए के अलावा अगर किसी अदर फंक्शन को हम यूज करते हैं तो उसे कैसे यूज करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल बिल्ट इन फंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्किंग विद सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। नेक्स्ट टॉपिक आता है
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। तो जैसे हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं, वैसे ही इसमें कुछ और मॉड्यूल्स होते हैं जिन मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज करने के लिए मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपलसरी है और उनके बिना हम उसे यूज नहीं कर सकते। इसी मॉड्यूल में लाइब्रेरी मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। इन मॉड्यूल में पहला जो मॉड्यूल होता है उसे हम कहते हैं मैथ मॉड्यूल। पहला जो मॉड्यूल होता है उसे कहते हैं मैथ मॉड्यूल, और दूसरा जो मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल को हम कहते हैं रैंडम मॉड्यूल। वैसे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बट हमारे चैप्टर के अंदर दो मॉड्यूल दिए हुए हैं, जिसमें से पहला मॉड्यूल है उसे हम कहते हैं मैथ मॉड्यूल, और दूसरा जो मॉड्यूल यूज में आता है उसे कहते हैं रैंडम मॉड्यूल, और तीसरा इसी तरह से एक और है यूनिट मॉड्यूल। तो ये तीनों मॉड्यूल कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जिनके फंक्शन को यूज करने के लिए इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपलसरी है। अगर आप मैथमेटिकल फंक्शन में SQRT फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने प्रोग्राम के अंदर पावर फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, तो अगर आपको स्क्वायर रूट, SQRT या पावर फंक्शन का यूज करना है, तो हम ये जानते हैं कि दोनों फंक्शंस इस मैथ मॉड्यूल के पार्ट हैं। तो अगर आप प्रोग्राम में इन दोनों फंक्शन को यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको मैथमेटिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपलसरी है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर एग्जाम के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंटली एक मॉड्यूल यूज में आता है, उस मॉड्यूल को हम कहते हैं रैंडम मॉड्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल यूज में आता है उस मॉड्यूल को हम कहते हैं रैंडम मॉड्यूल। और यूजुअली मॉड्यूल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट बेसिकली रैंडम मॉड्यूल के ऊपर क्वेश्चंस बनता है। तो मैथमेटिकल मॉड्यूल में मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर हम रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं, जिसे स्यूडो नंबर्स कहते हैं, कि ऐसे नंबर जो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, जो स्यूडो नंबर्स जनरेटर होते हैं, जिनमें से किसी भी सीरीज में से कोई भी नंबर कम भी निकल सकता है। तो उस मॉड्यूल को हम कहते हैं रैंडम मॉड्यूल, रैंडम नंबर जनरेटर। तो हमारे चैप्टर